हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 में। जैसा कि हमने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, जिनू ने अपने दम पर ही सी रैंक के बॉस को अकेले ही हरा दिया था और उसके बाद जब वोंग डोंगसू और उसकी टीम उसे मारने आती है तो उसे एक अर्जेंट क्वेस्ट मिलती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर उसने वोंग डोंगसू और उसकी टीम को नहीं मारा तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। और उसी के साथ जिनू ने उन सबको अकेले ही हरा दिया था और उसके बाद जिनू और यूजिन दोनों डंजन के बाहर चले जाते हैं। और अब आगे और हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ एक हंटर वूजिन चुल को कहता है, आपको एक बार ये देखना चाहिए। ये उस सी रैंक के तहखाने के बारे में है जहाँ से 6 हंटर मारे गए थे। जिंदा बचने वालों में एक डी रैंक का और एक ई रैंक का हंटर है। तभी वूजिन चुल कहते हैं वो लोग भाग निकले होंगे, ये बहुत ही आम बात है। दूसरा हंटर कहता है वो ना सिर्फ वहाँ से जिंदा बच निकले बल्कि उन्होंने उस सी रैंक के बॉस को भी हरा दिया। डी रैंक के हंटर के पास एक बहुत बड़ा महंगा कवच था और उसके पास एक बड़ी तलवार भी थी जिसकी वजह से शायद वो उन्हें हरा पाए थे। तभी यूजिन चुल कहते हैं तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, इसमें से ऐसी कोई भी बात नहीं है जो शक के घेरे में आए। तभी वो दूसरा हंटर कहता है हाँ, पर वो दूसरा हंटर का जिंदा बच पाना समझ में नहीं आ रहा है। उसे पहले ही एक प्राचीन तहखाने में से जिंदा लौट आया था जिसका नाम जिन्हू संग है। मिस्टर चूल एकदम से कहते हैं जिन्हू संग और उन्हें वो बात याद आती है जब वो जिन्हू को हॉस्पिटल में मिलने गए होते हैं। दूसरी तरफ वो हंटर कहता है इसके अलावा मरने वालों में से एक हंटर सी रैंक का था जिसका नाम था डोंग सू। मिस्टर चूल कहते ये तो वोंग डोंगसू का बड़ा भाई लगता है, मामला काफ़ी सीरियस है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरे सीन में देखते हैं जिनू अपने घर आता है। जिना कहती है तुम आ गए, क्या ये मेरे लिए लाए हो फ्राइड चिकन? वो पूछती है आज कमाई अच्छी हुई है क्या? जिनू कहता है सच कहूँ तो मैं खुद इस बात को अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन इन पैसों से माँ का इलाज और घर का खर्च चल जाएगा। जिन्हा कहती है अरे हाँ, मुझे याद आया, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि आज वहाँ पर कैसा रहा वो रेड। तुम्हें उसके अच्छे पैसे मिले होंगे है ना? और इस बार तुम्हें कोई चोट भी नहीं लगी है क्या? इस बार टीम कुछ ज़्यादा ही ताकतवर थी। जिनू कुछ नहीं कहता और चुप रहता है और अपने मन में सोचता है बहुत ताकतवर होने के बावजूद वो मेरे आगे टिक नहीं पाए और जब वक्त आया तब मैं बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उनको तो ये लग रहा था कि वो मुझे मार देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। शायद अगर मैं पहले जैसा होता तो वहाँ से ज़रूर भाग जाता, पर लेवल अप होने से मेरा डर ख़त्म हो चुका है। हालांकि वो मायने नहीं रखता, वो मायावी दानव नहीं थे, वो इंसान थे। तभी जिन्हा कहती है जिनू कहाँ खो गए, तुम ठीक तो हो ना? जिनू आगे सोचता है खैर जो भी हो, मुझे अपने आप को ताकतवर बनाते रहना होगा और भी ताकतवर। तभी इतना सोचने के बाद जिनू ड्रिंक करने लगता है। तभी उसका सिस्टम उसे दिखाता है। जिनू कहता है ये क्या है, नुकसानदायक? और उसके जो ड्रिंक किया था उसका नशा उतर जाता है और वो वहाँ से उठकर कहता है मैंने खाना खा लिया है, तुम अकेले खा लेना। जिन्हा कहती है बस इतना ही। तभी जिनू उठकर वहाँ से चला जाता है। जिनू अपने रूम में जाकर बैठा हुआ होता है और उसके बाद एक कैन को ख़त्म कर रहा होता है, मगर उसे नशा ही नहीं हो रहा होता है। उसका सिस्टम उसे बार बार नोटिफिकेशन दिखा रहा होता है। जिनू सोचता है इतना पीने पर भी नशा नहीं चढ़ रहा है, ज़रूर ऐसा किसी खास एबिलिटी की वजह से हो रहा होता है। तभी वो देखता है सिस्टम में लिखा हुआ होता है एक इनाम और एक लंबी उम्र, नशे से छुटकारा, घाव से जल्दी ठीक करना। जिनू आगे कहता है फिर तो शायद ये भी उस प्राचीन तहखाने का इनाम होगा। इतना सब कुछ किया लेकिन इस सिस्टम को ठीक से जानने का मौका ही नहीं मिला, अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं जिनू सो रहा होता है और तभी जिन्हा आती है और कहती है सुनो जिनू जल्दी आओ, कोई योजिन नाम का शख्स तुम्हें कॉल कर रहा है। और तभी जिनू उठता है और वो कॉल लेने के लिए चला जाता है। अगले सीन में एक रेस्टोरेंट दिखता है जहाँ यूजिन और जिनू रेस्टोरेंट के अंदर अकेले ही बैठे होते हैं। यूजिन कहता है इस तरह बुलाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिनू कहता है सोचा नहीं था हम फिर मिलेंगे। यूजिन कहता है मैं खुश हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। जिनू कहता है वैसे तुम्हारे हिस्से के एक्सेस स्टोन मेरे बहुत काम आए हैं और इसके अलावा इस राज को भी तुमने अभी तक राज ही रखा है। यूजिन कहता है वो तो आपने इसीलिए किया था क्योंकि वो हमें मारना चाहते, और सोचते हुए कहता है सेल्फ डिफेंस में। जिनू कहता है वो बात छोड़ो, मुझे क्यों बुलाया ये बात बताओ। यूजिन घबराते हुए कहता है बॉस हमें मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनानी चाहिए। जिनू कहता है भूल जाओ वो सब, और वो उठकर चले जाने लगता है और कहता है मेरे पास ऐसे मजाक करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। यूजिन उठकर कहता है प्लीज़ सिर्फ 20, अब तो बस 19 ही रेड बची है। जिनू कहता है सिर्फ 19?
रेड से क्या मतलब है? क्या तुम कमांडर बनना चाहते हो? यूजीन अपना सिर झुकाते हुए कहता है, आप बस मेरी एक बार बात सुन लीजिए, बस एक बार। और जिन्हू बैठते हुए कहता है, ठीक है बोलो। यूजीन आगे कहता है, मैं आपसे कहना चाहता था कि मैं एक लाइसेंस कमांडर बनना चाहता हूँ, लेकिन एक कमांडर बनने के लिए मुझे कम से कम 20 रेड का तजुर्बा चाहिए और इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपके साथ वो मेरी पहली रेड थी। कंपनी विरासत में लेने के लिए मैंने पढ़ाई कर ली है। मैं रिटर्न टेस्ट तो पास कर लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जिन्हू कहता है, पर तुम यूजिन कंस्ट्रक्शन के दूसरे वारिस हो, है ना? यूजिन आगे कहता है, मैं सिर्फ अपनी कंपनी के खातिर कमांडर बनना चाहता हूँ। वैसे मेरे पापा तो एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। जिन्हू सोचता है, जितने खतरनाक तहखाने होंगे उतना ही ज़्यादा इनाम कीमती मिलेगा। एक्सेस स्टोन और माना क्रिस्टल उनके सामने कुछ भी नहीं। मायावी दानवों के कंकाल का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हर चीज़ की कीमत होती है। यूजिन आगे कहता है, मेरे पापा चाहते हैं कि कोई किसी एस रैंक का हंटर कमांडर बने और मेरा भाई सब कमांडर होगा। उनके लिए गिल्ड एक बिजनेस है। जिन्हू कहता है, एस रैंक वाले इस देश में कुल 7 ही हंटर हैं। यूजिन आगे कहता है, मेरे भाई की शक्तियाँ अभी तक जागी नहीं है तो वो कमांडर नहीं बन सकता। जिन्हू पूछता है, तो इसलिए तुम इसकी जगह लेकर कमांडर बनना चाहते हो और अपनी शक्तियाँ दिखाना चाहते हो? तभी यूजिन अपनी जगह पर खड़ा उठता है और ज़ोर से कहता है, सुनिए बॉस, अगर आप अपनी शक्तियाँ छुपा कर रेड जारी रखना चाहते हैं तो मेरी मदद ज़रूर पड़ेगी और मेरे पापा भी मुझ पर भरोसा करने लगेंगे अगर मैं ऊंची रैंक वाले हंटर की जगह ई रैंक वाले हंटर के साथ ही जीतूंगा। तभी यूजिन जिन्हू की ओर देखते हुए सोचता है, बॉस शायद बी रैंक के नहीं उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। मैं ऐसे काम पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता सिवाय इनके। और यूजिन नीचे बैठते हुए जिन्हू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। ये वो बिल्डिंग है जो इस गिल्ड का हेडक्वार्टर होगा और इसकी कीमत $13 बिलियन है। 19 कामयाबी रेड के बदले में मैं आपको ये दूंगा। जिन्हू अपने मन में सोचता है, 19 सी रैंक रेड के बदले में 13 बिलियन। एक वक्त था जब मैं ऐसे मौके को जाने नहीं देता था, लेकिन अब मैं इकलौता इंसान हूँ जो लेवल को बढ़ा सकता है और लेवल को यूं ही बढ़ाते हुए मैं किसी दिन शायद एस रैंक नहीं, शायद उससे भी ज़्यादा आगे निकल सकता हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए 13 बिलियन तो कुछ भी नहीं है और वैसे भी किसी और के साथ काम करना काफ़ी जोखिम भरा होता है। जिन्हू कॉन्ट्रैक्ट को वापस देते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, और वो वहाँ से चलने लगता है। यूजिन टेबल के ऊपर से उठता है और ज़ोर से कहता है, सुनिए सर, अगर आप मेरे साथ काम करते हैं तो आपका राज ही रहेगा। और जिन्हू पीछे मुड़ते हुए गुस्से से देखता है और चला जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्हा और जिन्हू पार्क में अंदर आए होते हैं वर्कआउट करने के लिए। जिन्हू कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी वर्कआउट करते नहीं देखा। जिन्हा कहती है, पूरा दिन पढ़ाई करना भी कितना बोरिंग है, और दोनों एक साथ दौड़ने लगते हैं। जिन्हू कहता है, जिन्हा, अगर तुम्हारे पास $13 बिलियन होते तो तुम क्या करती? जिन्हा कहती है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जिन्हू कहता है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जिन्हा कहती है, मैं पहले माँ का इलाज कराती, उसके बाद कॉलेज की फी भरती। जिन्हू पूछता है, और फिर? जिन्हा कहती है, थोड़ा सेव करती। ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल है। जिन्हू उसके बाद तेजी से दौड़ते हुए कहता है, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। जिन्हा कहती है, जिन्हू रुको, और भागते भागते थक जाती है। तभी जिन्हू का डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका होता है, पर वो देखता है, ये क्या, 10 किलोमीटर की जगह 11 किलोमीटर। पता नहीं गोल पूरा होने के बावजूद भी क्यों बढ़ रहा है। तभी जिन्हू दोबारा क्वेस्ट को करने लगता है। अब उसने ये पूरी डेली क्वेस्ट को 2 बार पूरा कर लिया था, जिसकी वजह से उसे रिवॉर्ड भी मिला था। उसे इनाम में 2 लूट बॉक्स मिलते हैं, जिनमें से एक को वो खोलता है और उसके हाथ में एक चाबी आ जाती है। तभी वो देखता है डीमन कैसल, खतरे का लेवल S, और तभी वो चौंक जाता है। उसे डीमन कैसल के अंदर जिंदगी का अमृत भी मिल सकता है, जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है USA के अंदर एक आदमी फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो कहता है, वो जो 2 लोग तहखाने के अंदर जिंदा लौट आए थे, मुझे उनकी सारी जानकारी चाहिए। तभी एक लड़की उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, मैं ये डॉक्यूमेंट ले आई हूँ, आप ये देख लीजिए। और वो आदमी कहता है, मेरे भाई को जान से मारा गया था, और अपना फ़ोन तोड़ देता है। वो लड़की आगे कहती है, कि आपके पास कोई सबूत है? तभी वो आदमी कहता है, नाम बताओ उनके। और वो लड़की उसे फाइल देती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वांगडोंग सुंग का बड़ा भाई होता है। वो उस लड़की से पूछता है
क्या मैं किसी और देश के अंदर खून करूँगा तो मुझे क्या सज़ा मिलेगी। वो कहती है क्या सच में, और रुक जाती है और आगे कहती है अगर हंटर किसी ऐसे देश में करता है जिसके साथ उसकी अपराध संधि है तब तो मुकदमा वहीं चलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब आपका मुकदमा आपके देश में ही चलेगा। पोंग डोंग सुंग कहता है मेरा सारा शेड्यूल बदल दो। वो लड़की कहती है अचानक ऐसे जाने से हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है सर। तभी वो कहता है ठीक है, पर आगे का कोई भी शेड्यूल मत लेना। और वो तभी उस फाइल को देखता है और अपने मन में सोचने लगता है डी रैंक हंटर यूजिन और ई रैंक हंटर सांगजिन वू, उल्टी गिनती शुरू कर दो क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं जिनू एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है मुझे जीवन का अमृत लाना ही होगा, मगर क्या ये एस रैंक का तहखाना मैं अकेले क्लियर कर सकता हूँ। और वो उसी चाबी को घुमाता है और वहाँ पर अचानक बहुत बड़ा गेट ओपन हो जाता है। तभी जिनू अपने मन में सोचता है अगर ये खतरे का लेवल तहखाने के लेवल जितना ही है तो ये ज़रूर एस रैंक का तहखाना है, और अगर ऐसा ही है तो मैं ये भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर टिक पाऊँगा या नहीं। तभी वो आगे बढ़ रहा होता है, पूरी जगह एक खंडर की तरह होती है और चारों तरफ आग लगी होती है। जिनू सोचता है ये तो उम्मीद से भी ज़्यादा डरावना है और अपने हाथ में एक स्टोन को देखते हुए कहता है लेकिन अगर खतरा बढ़ा तो इनाम से मिला हुआ ये स्टोन मुझे वापस घर तक पहुंचा देगा। तभी वो सामने देखता है, उसे दिखाई देता है कि एक 3 मुंह वाला भयानक कुत्ता ज़ोर से दहाड़ रहा होता है और वो उसके सामने आकर रुक जाता है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है हेल्स गेट कीपर। जिनू अपने मन में सोचता है जो भी हो मैं इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला, और अपने हाथ में डैगर निकाल लेता है और अगले ही पल वो भागते हुए फुल स्पीड से उसके ऊपर हमला करता है। एक साथ उसके हाथ, पाँव और बाकी सभी जगह ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जिन्हू देखता है उसके ऊपर तो एक खरोच तक नहीं आई थी और तभी वो कुत्ता उसके ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। उसके हमले से बचते हुए भाग रहा होता है जिन्हू, तभी उसका एक दांत जिन्हू के हाथ में फंस जाता है। जिन्हू जोर से दर्द में चिल्ला रहा होता है और जिन्हू की एचपी लगातार कम हो रही होती है और वो मॉन्स्टर जिन्हू को घुमाकर फेंक देता है और अपना पंजा उसके ऊपर मार देता है। जिन्हू का सिस्टम उसे बार बार नोटिफिकेशन देकर वार्निंग दे रहा होता है। तभी सिस्टम उसे दिखाता है कि उसे एक नई स्किल मिली होती है जिसकी वजह से उसकी एबिलिटी 3 मिनट के लिए और भी बढ़ सकती है। तभी उस मॉन्स्टर का एक हाथ जिनू को दीवार के अंदर धकेल देता है। जिनू की एचपी आधी से भी कम हो जाती है और तभी जिनू टोटल रिकवरी का इस्तेमाल करता है और फिर से खड़े होकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, मगर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और अगले ही पल एक और बार और जिनू फिर से जमीन में जाकर गिरता है। वो मॉन्स्टर जिनू के ऊपर बार बार हमला कर रहा होता है। जिनू उसके हमले से दूर जाकर गिर रहा होता है। इतने सारे हमले को अपने ऊपर लेने की वजह से उसका एचपी काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा होता है और तभी वो सोचता है अगर मैं थोड़ा देर रुक जाऊं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है और वो अपने हाथ में स्टोन को लेकर वहां से निकलने की सोचता है और उस मॉन्स्टर का एक हाथ उसके ऊपर जा लगता है और वो स्टोन वहीं पर खो जाता है। और जिन्हों फिर सोचता है अगर मरना ही है तो क्यों ना लड़के मरा जाए, और वो खड़ा हो जाता है और कहता है आजा, और उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करना शुरू करता है। जिन्हू जोर से चिल्लाते हुए हर तरफ से हमला जारी रखता है। आखिर उसके वार से वो मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है और तभी वो जिन्हू को अपने एक दांत में पकड़ लेता है। जिन्हू को अब दर्द महसूस ही नहीं हो रहा होता है। उसका सिस्टम उसे बार बार बताए जा रहा थी उसका एचपी कम हो रहा है और वो अपने डैगर से उसकी आंखों पर हमला करता है और वो उसकी सारी आंख फोड़ देता है और अपने डैगर को उसकी आंख के अंदर घुसा देता है और वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाते हुए ज़मीन पर जा गिरता है। तभी जिन्हू का सिस्टम उसे नोटिफिकेशन में दिखाता है आपने इसे हरा दिया है और आपके काफ़ी सारे लेवल अप हुए हैं, और इसके साथ उसके घाव भर जाते हैं। तभी जिन्हू को काफ़ी सारे आइटम भी मिले हुए होते हैं और इसके अगले फ्लोर की चाबी भी मिल जाती है और तभी उसको मिलता है एक नोट जिसमें ज़िंदगी के अमृत को बनाने का नुस्खा होता है। और तभी जिन्हू कहता है इस समय मुझे मेरे लेवल का अंदाज़ा हो गया है, अगर मैं इस वक्त अंदर गया तो मारा जाऊंगा, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊंगा, कसम खाता हूं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म होता है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक गुड बाय, टाटा।